इस तरह से आज बीजेपी गवर्नमेंट हिंदुस्तान के अंदर में तरह तरह के बिल ला रही है, चाहे वो एनआरसी सीए का मामला हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक का मामला हो, चाहे भी वक्फ संशोधन बिल का मामला हो। लालू जी एक फरिश्ता है। आज बिहार जो जिस तरह से हिंदुस्तान के अंदर में जो सोच अम्बेडकर जी ने की रची थी, जो उन्होंने कानून बनाया था, उसको अगर किसी ने जमीन पर चरितार्थ किया है तो उसका नाम लालू प्रसाद यादव है। तो आज देख रहे हैं कि एक ही आदमी को 2-3 आदमी के पास करोड़ रुपया अरबों रुपया है और सिर्फ 1% लोगों के पास देश का समझिए 97% पैसा और 3% पैसा आज 99% लोगों के पास है। 90 और 2005 के बीच का जो सरकार थी हमारी आरजेडी की, उस सरकार में लालू जी ने एक सामाजिक न्याय की बात की थी। सामाजिक न्याय की बात करके जो दबे कुचले गरीब गुरबा दलित अल्पसंख्यक जो तरह के लोग तो ओबीसी बीसी के लोग तो उनको उन्होंने जीने का राह सिखाया, बोलने का अधिकार दिया, जिसकी वजह से आज जितने भी गरीब गुरबे में बोल सकते हैं। हमारा एक ही मंशा है कि किसी भी तरह से 20 साल की निरंकुश सरकार जो है, इस सरकार को हटाया जाए और हमें तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। स्ट्राइक रेट क्या होगा फैजुल साहब, चूंकि आप जिलाध्यक्ष है, युवा जिलाध्यक्ष है, युवाओं की भारी फौज वोट करने वाली है, स्ट्राइक रेट क्या होगा आरजेडी का? पहले तो मैं आपका अभिनंदन करता हूं, बलिया की धरती पर आप आए और हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप जो स्ट्राइक रेट की बात करें, स्ट्राइक रेट 100/100 होगा, क्योंकि आपने देखा होगा 2015 के चुनाव में भी मैं बेगूसराय से हम लोगों ने 7 का 7 विधानसभा सीट जीता था। 2020 में हम 4 पे जीते थे, 3 पर हमारी हार हुई थी। वो भी हार बहुत ही नॉर्मल मार्जिन से हार हुई थी, चाहे वो बछवाड़ा हो, चाहे वो मटियानी हो, चाहे वो बेगूसराय हो, तीनों जगह जो हम हारे थे, तीनों जगह बहुत ही लिटिल मार्जिन से हारे थे और यह कहा जाए कि हराया गया था हमसे। इसलिए हमें इस बार पूरी उम्मीद है, जिस तरह से तेजस्वी यादव जी ने 17 महीने की सरकार में जो काम किया, उस काम को देखते हुए या जो उन्होंने आगे 2025 में जो काम करने का जो वादा किया है, उस काम को देखते हुए हमें पूर्ण विश्वास है कि इस बार बेगूसराय की 7 में से 7 सीटें हम जीतेंगे और साथ ही साथ बिहार में इस बार हमारी सरकार बनेगी, आरजेडी की सरकार बनेगी। और जो सपना हम लोगों ने जो 25 साल 50 साल से युवा जो सपना जो देख रहे हैं, वो सपना साकार होगा। जो प्लान बंद होगा, बिहार में तरक्की होगी, रोजगार आएगा। जो नई नई पॉलिसियां जो 17 महीने में तेजस्वी यादव ने जो लाई थी, चाहे वो खेल को लेकर नीति थी, मेडल लाओ नौकरी पाओ, मेडल लाओ नौकरी पाओ, या चाहे बहुत तरह की जो उन्होंने आईटी हब बनाने की घोषणा की थी, स्टेडियम के लिए उन्होंने बात किया था। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी सरकार बनेगी और बिहार फिर से डेवलप स्टेट की श्रेणी में आ जाएगा। नए चेहरों पे भी दाव लगाने की कोशिशें हो रही हैं और नए चेहरों की भी तलाश है। तेजस्वी का भी हमने इंटरव्यू किया है और वहां से भी कहा गया कि A to Z को मौका मिलेगा, जो भी बेहतर होंगे, अच्छे होंगे, शानदार होंगे, क्षेत्र में जिनकी पकड़ होगी उसको मौका दिया जाएगा। प्रधानमंत्री की बैठक में भी हम थे और प्रधानमंत्री ने भी कहा कि वंशवाद नहीं चलेगा, परिवारवाद नहीं चलेगा और उसको मौका मिलेगा जिसके फॉलोअर्स ज्यादा होंगे। तो इस बार बदलाव की राजनीति हो रही है। बिल्कुल, बिहार में इस बार बदलाव की राजनीति हो रही है। इस बार मेन मुद्दा है किसी भी तरह से हमें सरकार में आना है। जो लोग काम करने वाले, जो युवा हैं, जो जोश से भरे हुए हैं, जो डेवलप करना चाहते हैं, जो समाज में एक नया दिशा और दशा लाना चाहते हैं, जो समाज में जो दूरियां जो बढ़ गई हैं पूरे बिहार में या पूरे हिंदुस्तान में आप देख रहे हैं, उन चीज़ों को जो लोग ख़त्म करना चाहते हैं, हमारी पार्टी का एक ही उद्देश्य है कि वैसे लोगों को आगे प्रमोट करके, उनको विधायक बनाकर, उनको सांसद बना के किसी भी तरह से देश और बिहार का माहौल शांत किया जाए, अच्छा किया जाए और बिहार को प्रगति की ओर आगे ले जाया जाए। इसलिए मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जो तेजस्वी यादव ने जो कहा वो करेंगे। उन्होंने हमेशा कहा कि जो लोग युवा जो आगे आना चाहते हैं, जिनके अंदर स्पार्क है, जो काम कर रहे हैं, उनको हम इस बार टिकट देकर विधानसभा तक पहुँचाएंगे। लालू का जन्मदिन भी रहा और पूरे राज्य में हर्षोल्लास के साथ जन्मदिन मनाया भी गया। माइनॉरिटीज में बड़ा उत्साह रहा, अल्पसंख्यकों में बड़ा उत्साह रहा। अल्पसंख्यक के बड़े नेता फैजुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपकी तरफ से भी बड़ा कार्यक्रम हुआ, केक वगैरह काटा गया। क्या लगता है लालू अभी कितने प्रासंगिक हैं बिहार की राजनीति में? कि लालू जी, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि भगवान हमारे लिए है, क्योंकि ये कहना हमारे लिए मेरे मज़हब के हिसाब से सही नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि लालू जी एक फरिश्ता है। आज बिहार जो जिस तरह से हिंदुस्तान के अंदर में जो सोच अम्बेडकर जी ने की रची थी, जो उन्होंने कानून बनाया था, उसको अगर किसी ने ज़मीन पर चरितार्थ किया है तो उसका नाम लालू प्रसाद यादव है। 90 और 2005 के बीच का जो सरकार थी हमारी आरजेडी की, उस सरकार में लालू जी ने एक सामाजिक न्याय की बात की थी। सामाजिक न्याय की बात करके जो दबे कुचले गरीब गुरबा दलित अल्पसंख्यक जो तरह के लोग तो ओबीसी बीसी के लोग तो उनको उन्होंने जीने का राह सिखाया, बोलने का अधिकार दिया, जिसकी वजह से आज जितने भी
गरीब गुरबे में बोल सकते हैं। इसलिए और रहा जहाँ तक अल्पसंख्यक का सवाल, तो अल्पसंख्यक के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा, लालू यादव अभी प्रासंगिक है, क्योंकि उन्होंने या उनकी पार्टी या हमारी पार्टी जो कह सकते हैं, वो पार्टी आज अल्पसंख्यकों की बात करती है। आज जो भी मुद्दा होता है, आज जिस तरह से आज बीजेपी गवर्नमेंट हिंदुस्तान के अंदर में तरह तरह के बिल ला रही है, चाहे वो एनआरसी सीए का मामला हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक का मामला हो, चाहे अभी वक्फ संशोधन बिल का मामला हो, चाहे जो भी माइनॉरिटीज का मामला जो है, उस पर अगर प्रखर होकर कोई हमारा सांसद या जो भी राज्यसभा में जो हमारी बात करता है, तो वो सिर्फ लालू यादव की पार्टी आरजेडी की बात करती है। बिहार का अंबेडकर बताया है आरजेडी के फायर ब्रांड नेता फैजुर रहमान साहब ने लालू को। बिहार के सामाजिक क्रांति का जनक बताया है लालू यादव को फैजुर रहमान साहब ने। फैजुर रहमान साहब, आपको मौका मिलता है, तैयारी कितनी मुकम्मल है? कयासों का बाजार घर में आपके नाम की चर्चा है। पार्टी मुझे मौका देती है तो मैं पूरे जोर शोर से साथ लड़ूंगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं चुनाव भी जीतूंगा। लेकिन पार्टी नहीं देती है तब भी मुझे कोई इससे दिक्कत नहीं है। जो जिसको भी पार्टी यहाँ से टिकट देगी, हम उसको दिलो जान के साथ उसके लिए चुनाव प्रचार करेंगे और उनको चुनाव जीत कर, क्योंकि हमारा एक ही मंशा है कि किसी भी तरह से 20 साल की निरंकुश सरकार जो है, इस सरकार को हटाया जाए और हमें तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। 25 में नीतीश नहीं, 25 में नीतीश फिनिश। सीधी बात। आरजेडी की तरफ से एक और नारा आया है, 25 में नीतीश फिनिश। और ये भी शायद कह सकते हैं चुनाव के वक्त में ये नारा बड़ा गुंजायमान होगा। 11 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ देश के सबसे बड़े चैनल पर फैजुर रहमान साहब मौजूद हैं और उन बेवाकी के साथ सवालों के जवाब भी दे रहे हैं। लाखों लोग आपको देख रहे हैं, देश की करोड़ों जो आबादी है, जनता है, वो आपको देख रहे हैं, और खासतौर पे इस्तेमाल की जनता, उनके लिए 2 शब्द अपील, आपका मैसेज आपका। बस एक ही बात मैं कहना चाहता हूं कि जितने दलित, अल्पसंख्यक, ओबीसी, ईबीसी भाइयों या जो भी सामाजिक न्याय की बात करने वाले जितने भी लोग हैं, A to Z के लोग, जो भी लोग अगर चाहते हैं कि हिंदुस्तान और देश को बचाना है, बिहार को बचाना है, तो मेरा एक ही अपील होगा कि इस निरंकुश सरकार जो 20 साल से चल रही है और 11 साल से जो देश में चल रही है, उस सरकार को उखाड़ फेंकिए और एक बार मौका दीजिए। देखिए, तेजस्वी यादव लालू जी का बेटा, लालू जी ने उस समय सामाजिक न्याय की बात की थी और सामाजिक न्याय की काम करके दिखाया उन्होंने। आज तेजस्वी यादव आर्थिक न्याय की बात कर रहा है, और आर्थिक न्याय की बात करने का मतलब एक, हर लोगों को समान अधिकार, समान पैसा सबको मिले। जो आज देख रहे हैं कि एक ही आदमी को 2-3 आदमी के पास करोड़ रुपया, अरबों रुपया है, और सिर्फ 1% लोगों के पास देश का समझिए 97% पैसा, और 3% पैसा आज 99% लोगों के पास है। इसी दूरी को खत्म करने की बात तेजस्वी प्रसाद यादव कर रहा है। एक बार आप उनकी बात को मान लीजिए। जितने भी जनता है, बिहार की जनता से मेरी अपील है, माहित अपील मैं करता हूं कि आप एक बार इस निरंकुश सरकार को हटाइए और तेजस्वी यादव को मौका दीजिए। अगर तेजस्वी यादव काम नहीं करते फिर उनको हटाइए, लेकिन मेरा आपको वादा, मेरा कहना है कि वो लालू या प्रसाद यादव का बेटा है, जो कहता है वो करता है। इसलिए उन्होंने 17 महीने के शासन में करके दिखाया है। इसलिए एक बार मौका दीजिए उनको और आरजेडी की सरकार बनाइए और बिहार को डेवलप स्टेट में गिनती करवाइए। शब्द बहुत कम है, मायने बहुत ज्यादा हैं। 25 में नीतीश फिनिश, और ये जो नारा है, ये जो मांग है, वो बलिया से उठा है और फैजुर रहमान साहब की तरफ से उठा है। शायद पूरे बिहार में, पूरे देश में गुंजायमान होगा। इनका कहना है विकास की एक नई कहानी होगी, विकास की एक नई तस्वीर होगी, विकास की एक नई तकदीर होगी, विकास का नया अध्याय होगा और विकास की नई शुरुआत होगी बिहार के 243 विधानसभा क्षेत्रों में। नेशनल दस्तक के लिए मैं विमलेंदु मिश्रा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।